हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे सक्सेस स्टोरीज तो पढ़ी होंगी कि कैसे वहाँ पे लोग आते हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसे वे जो है यहाँ पे इस मैट्रिमोनियल वेबसाइट थ्रू मिले और आज जो है वो लोग अपना हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरी बात में जो है कुछ चीज़ें सच हैं, कुछ चीज़ें झूठ हैं। उन्हीं को जो है मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके जो है चीज़ों को जानते हैं। नाउ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को जो है समझना होगा कि इंडिया में जो है अरेंज मैरिज का सिस्टम कैसा है। इट्स अ टोटली कास्ट बेस्ड सिस्टम। इट डजेंट मैटर कि यहाँ पे लड़का है जो है, लड़की जो है क्या करता है, लड़का जॉब करता है या नहीं करता है। दैट ऑल कम्स सेकेंडरी, राइट। द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल हियर इज द कास्ट। अगर कास्ट सेम है देन सब कुछ चंगा सी। उसी के बाद जो है चीज़ें आगे सोचा जाएगा कि भाई चलो घर बार कैसा है क्या नहीं है। लोग इनफैक्ट आप लोगों को मिलेंगे, इफ़ यू डोंट हैव द सेम कास्ट, वो सिंपली जो है दोस्तों डिनाई कर देते हैं, भले आप जो है यहाँ पे किसी भी पोजीशन पे काम कर रहे हो। वेरएस इन लव मैरिज थिंग्स आर डिफरेंट, जहाँ पे जो है आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली लड़का लड़की जो है सेम कॉलेज में या फिर सेम वर्किंग प्रोफाइल में जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देन दैट्स एन एंटायरली सिनारियो। वेरएस इन द अरेंज मैरिज इट्स ओनली कास्ट बेस्ड। तो यहाँ पे होता क्या है दोस्तों कि कास्ट बेस्ड अरेंज मैरिज में लोग कोशिश करते हैं कि नियर बाय एज जो है मैच मिल जाए, तो उसको जो है वो लोग प्रेफरेंस देते हैं। वेल, इसका सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों कि लोगों को फीलिंग लगती है कि नियर बाय जो मैरिज होगा तो उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों लोगों को ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी वाला जो है यहाँ पे जो है चीज़ देखने को मिलती है। वेरएस ऐसा नहीं है कि लोग बाग दूर दराज से शादियाँ नहीं करते। आप लोगों ने देखा होगा कि सुपर वेल्थी सुपर एजुकेटेड फैमिलीज जो होती हैं वो उतने ज़्यादा हिचकते नहीं हैं कंपैरेटिवली दूर के जो है रिश्तों को अपनाने में। तो वहाँ पे चीज़ें अलग हैं। वेरएस जो नॉर्मल इंडियन फैमिलीज़ होती हैं वहाँ पे कोशिश यही की जाती है कि पास में जितना हो उतना ज़्यादा अच्छा। वेल, एक और चीज़ दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने देखी होगी कि इंडियन फैमिलीज़ जो हैं टोटली इन मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे तो बिल्कुल रिलाई नहीं करती। उनकी ओन नेटवर्किंग होती है फॉर द नियर बाय सोर्स। फॉर एग्जांपल, आप किसी एक पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपकी फैमिली दिल्ली में रहती है, तो दिल्ली में आपके जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट होंगे, जीजा जी, फूफा जी, फलाना ढिमका एंड ऑल, एंड कुछ अंकल्स या फिर कुछ आंटीज़ जिनके ऊपर जो है आप लोग ट्रस्ट करते होंगे। तो वो ऐसे सोर्स जो है दोस्तों, ऐसे सोर्स ऑफ सिक्योरिटी जो है वो लोग यहाँ पे एक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं आप उन लोगों पे ट्रस्ट करते हैं कि वो जो बताएंगे ठीक ही बताएंगे, ठीक है। तो इंडिया में क्या होता है दोस्तों, देखिए आजकल जो होता है इतना ज़्यादा इंटरनेट पेनिट्रेशन है कि लगभग 24 से 25 साल की उम्र में जो है आप लोगों को बहुत सारे युवाओं की प्रोफाइल जो है दोस्तों यहाँ पे मैट्रिमोनी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। वेल, ये मैट्रिमोनी वेबसाइट कोई भी हो सकती है, बहुत सारी आजकल आप लोगों को जो है देखने को मिलती है। लेकिन किसी न किसी मैट्रिमोनी वेबसाइट में दोस्तों आप लोगों को लड़का या लड़की की प्रोफाइल जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। नाउ सो इवन इफ दे गेट मैरिड, ठीक है, मान के चलिए उन्होंने जस्ट प्रोफाइल बनाई हुई है, बाद में आगे चल के जो है उन लोगों की शादी होती है। वेल, यहाँ पे मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि दोनों ने जो है थ्रू दैट मैट्रिमोनी जो है एक दूसरे को जाना है। हो सकता है कि जो बाहर की नेटवर्किंग है उनके थ्रू वो जो है वो लोग मिले हों। तो जब वो लोग शादी करते हैं एंड व्हेन दे गेट टू क्लोज दिस आईडीज, बिकॉज अगर जब तक आप इन आईडीज को क्लोज नहीं करेंगे दोस्तों, आपको जो है रिकमेंडेशन आते रहेंगे, चाहे अपनी जीमेल हो चाहे अपने फ़ोन नंबर हो, वहाँ पे जो है आप लोगों को रिकमेंडेशन आते ही रहेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए उसको जो है क्लोज करेंगे। तो वैर जब आप इसको क्लोज करते हैं तो वहाँ पे दोस्तों ऐसा होता है कि आपको जो है कुछ ना कुछ प्राइज़ मिलेगा अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरीज जो है वहाँ पे डालते हैं। तो ज़्यादातर टाइम दोस्तों ऐसा होता है, लोग जो है उस प्राइज़ जीतने के चक्कर में अपनी सक्सेस स्टोरीज में जो है बिल्कुल ये मेंशन करते हैं कि हम जो है यहाँ पे इस मैट्रिमोनी वेबसाइट थ्रू मिले और आज जो है हम लोग सक्सेसफुल हैप्पी लाइफ यहाँ पे जी रहे हैं। वेल, प्राइस क्या होता है, तो प्राइस दोस्तों ज़्यादातर जो है आप लोगों को घर में रखने वाला कुछ शोपीस मटेरियल देखने को मिल जाता है, तो ताकि आप जो है उसे घर में यहाँ पे सजा के रख सकें। ऐसे प्राइस के रूप में जो है आप लोगों को वही देखने को मिलता है। तो ज़्यादातर लोग जो दोस्तों सक्सेस स्टोरीज डालते हैं, भले ही उन लोगों की प्रोफाइल जो है उस मैट्रिमोनी वेबसाइट पे हो लेकिन वो उससे कभी मिले ना हो, वो लोग सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि उनको जो है यहाँ पे वो वाला प्राइस देखने को मिल जाए। तो अगर आप लोग दोस्तों किसी भी मैट्रिमोनी वेबसाइट में देख रहे हैं कि दिस मच मैरिजेस जो है हम लोगों ने यहाँ पे कराई हुई है, तो वो पूरा सच नहीं है, ठीक है। माना कि वो सच है, बहुत सारा उसमें हो सकता है उन लोगों ने कराई हो, लेकिन ये भी एक सच है दोस्तों कि उस प्राइस को जीतने के चक्कर में लोग जो थ्रू नेटवर्किंग शादियां करते हैं, ठीक है, और आजकल अकाउंट सबके होते ही होते हैं, तो वो कारण से भी जो है आप लोगों को वहाँ पे वो स्टोरीज देखने को मिल सकती है। वेल दोस्तों, यहाँ पे जो है मैंने जो स्टोरीज ले रहा हूँ वो एकदम ट्रू है। मेरे एक सीनियर हैं, उनकी शादी भी एक्चुअली थ्रू नेटवर्किंग हुई है, लेकिन दोनों की जो प्रोफाइल थी एक मैट्रिमोनी वेबसाइट पे जो है उनकी कम्युनिटी वाली में थी, और वहाँ पे ऐसा था दोस्तों कि जो फीमेल काउंटर पार्ट थी उनकी तो फ्री वाली ही जो है मेंबरशिप थी। शी वॉज
वॉज नॉट इवन रजिस्टर्ड फॉर द प्रीमियम मेंबरशिप। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से जो है यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं। वेल ये जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये मेरा पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस है, हो सकता है लोगों का जो अलग अलग पार्ट हो। एंड ये कहना बिल्कुल गलत है दोस्तों कि आजकल जो है उनसे मैरिजेस नहीं हो रही है। मेरे पास एक ऐसा भी केस है जहाँ पे टोटल 2 अननोन पर्सन थे, बट दे वर इन द सेम सिटी एंड दे गॉट देमसेल्फ टू नो ईच अदर वाया द मैट्रिमोनी एंड दे आर हैप्पीली मैरिड। वैसे वो मेरी स्कूल फ्रेंड ही है। तो यहाँ पे उसका जो एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। आपका क्या मानना है दोस्तों इस बारे में, मुझे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।